Hello student. Last class we have discussed about the relation between molarity and डेंसिटी, ठीक है। एंड उसके बाद हमने बात किया था कि मोल फ्रैक्शंस वगैरह के बारे में हमने देखा था, बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह भी किए थे, है ना। एम्पेरिकल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला, हमने जितने भी आपके मोल कॉन्सेप्ट में, जितने भी आपके सिलेबस में जितने भी पॉइंट्स थे, सारे हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। आज का जो लेक्चर है वो हमारा लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा मोल कॉन्सेप्ट का। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंडिंग ऑफ के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, ठीक है। तो इसको पहले हम इसको हम देखते हैं सिग्निफिकेंट। इससे पहले एग्जाम्पल से हम बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि 5.0 किलोमीटर, ठीक है। 5.0 किलोमीटर इक्वल्स टू वॉट। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन क्या है कि ये सब कितने किस में है, आपका मीटर में है। तो हम क्या करते हैं, पहले मीटर में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो मीटर में जैसे चेंज करते हैं तो 5 किलोमीटर किसके 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका मीटर हो जाएगा, ठीक है। 5000 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा आपका 5000 क्या होगा आपका मीटर हो जाएगा 5 किलोमीटर इक्वेशन, ठीक है। अब देखो पहला ऑप्शन तो आपका 5000, इसका मतलब ये आपका सही है। दूसरा ऑप्शन की बात करेंगे तो 5.0 इंटू 10 की पावर 3, तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी वैल्यू आपका ये इसके बराबर हो जाएगा, इसका मतलब ये भी पॉइंट सही है, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, 0.5 इंटू 10 की पावर क्या है आपका 4। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा 5000 हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये भी सही है, थर्ड नंबर भी आपका सही है। एंड फोर्थ नंबर आपका क्या, ऑल ऑफ दिस। तो इसका मतलब ये चारों ऑप्शन सही है। लेकिन ऐसा सही नहीं है, ये आपका सही नहीं है, चारों ऑप्शन सही नहीं, इनमें से आपका एक ही ऑप्शन सही है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही है ये हम आगे, पहले हम सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में जानते हैं, फिर ये हवाले हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्लियर है। चलो, तो उससे पहले हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट के बारे में। तो सिग्निफिकेंट पढ़ने से पहले हम एक चीज़ बात करते हैं, एक क्या प्रेसाइज के बारे में और एक क्या है आपका एक्यूरेट के बारे में, एक्यूरेसी और प्रेसाइज, ठीक है। देखो वैसे एक्यूरेट एंड प्रेसाइज दोनों ही है, अगर इंग्लिश के टर्म में देखेंगे तो ये लगभग आपका क्या है सेम है, जो इसका मीनिंग है ये लगभग क्या है आपका सेम है। लेकिन साइंस में ये आपका थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। क्या डिफरेंसेस है वो हम आपको बताते हैं। जैसे मान लो आप लैब जाते हैं, ठीक है। लैब में आपने बहुत सारे वैल्यू आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो बहुत सारे वैल्यू में यहाँ पे एग्जांपल के साथ लेता हूँ। जैसे आपका दो स्टूडेंट जैसे ग्रुप में अलग अलग मैं ग्रुप ले लेता हूँ, ठीक है। ग्रुप मान लो यहाँ पे ए है और एक ग्रुप मान लेते हैं हम यहाँ पे क्या है आपका बी है, ठीक है। तो ग्रुप ए का जो ऑब्जर्वेशन आता है वो मान लो कि एक एक्यूरेट वैल्यू है आपका, मान लो 4.4। एक्यूरेट वैल्यू कितना है 4। तो ए का जो ग्रुप ए का जो वैल्यू है वो ग्रुप ए का वैल्यू मान लो कि 3.6 आ गया। क्या आ गया 3.6 आ गया। दूसरा वैल्यू इन्होंने कैलकुलेट किया था, दूसरा वैल्यू आपका गया 3.6, ठीक है। और तीसरा भी वैल्यू अगर इन्होंने लिया तो तीसरा वैल्यू भी आपका गया हुआ है 3.5। तो तीनों वैल्यू कौन कौन सा आया इसका, ग्रुप ए का 3.6, 3.6, 3.5, ठीक है। अब जब ग्रुप बी गए ऑब्जर्वेशन के लिए, तो बी गए तो बी का जो ऑब्जर्व वैल्यू आया वो आया आपका कितना 3.9। उसके बाद फिर आया आपका 3.9 और यहाँ आया 4, लास्ट में क्या आया इसका 4। अब देखो यहाँ पे प्रिसाइज एंड एक्यूरेट का क्या मीनिंग है। 3.6, 3.6 एंड 3.5 ये जो क्या होता है रिपीट हो रहे वैल्यू, लगभग आपका क्या वैल्यू हो रहा है आपका रिपीट हो रहे हैं। और यहाँ भी आपका क्या हो रहा है आपका वैल्यू रिपीट हो रहे हैं। तो दोनों जगह आपका क्या वैल्यू आपका क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, दोनों जगह वैल्यू रिपीट हो रहा है। जब आपका रिपीटेबल वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं प्रिसाइज। क्या होता है कि जो रिपीटेबल वैल्यू होता है उसको क्या बोलते हैं प्रिसाइज, ठीक है। इसका मतलब सर कि ये तो ग्रुप ए ग्रुप बी दोनों ही आपका क्या है प्रिसाइज वैल्यू है, तो दोनों ही आपका क्या प्रिसाइज वैल्यू हो गए। तो हाँ एकदम सही है, दोनों ही आपका क्या प्रिसाइज वैल्यू हो गए। तो एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है, तो एक्यूरेट वैल्यू क्या है कि जो ट्रू वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू 4 है। तो ट्रू वैल्यू जो है आपका 4 है। तो जो 4 के अप्रोक्स होगा, ए एंड बी की जब हम बात करेंगे दोनों जो आपके क्या होगा 4 के जो अप्रोक्स वैल्यू होगी वही क्या होगा आपका एक्यूरेट वैल्यू होगा। तो जब इनको ऐड करके एवरेज लेंगे तो इसमें जब देखेंगे 4 के बराबर होता है या नहीं है, और इसमें 3.9, 3.94 को जब एवरेज लेंगे तो ये किसके बराबर होगा 4 के बराबर होंगे। यानी मीन्स कहने का मतलब है कि 4 नहीं भी आए उसकी क्लोजेस्ट जो भी वैल्यू आती है, क्लोजेस्ट जो भी वैल्यू आती है वो वैल्यू क्या कहलाता है आपका एक्यूरेट वैल्यू कहलाता है। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि एक्यूरेट वैल्यू के आंसर मीन्स यहाँ पे ग्रुप बी का जो वैल्यू आएगा वो प्रेसाइज भी है और दूसरा एक्यूरेट भी है। लेकिन ग्रुप ए की बात करते हैं तो ग्रुप ए में क्या है आपका प्रेसाइज वैल्यू है लेकिन एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं एक्यूरेट वैल्यू, क्योंकि आपका ट्रू वैल्यू 4 है और ये 4 के इक्वल नहीं आ रहे,
4 से मीन्स थोड़ा सा डिफरेंट वैल्यू आ रहा है, तो जिसके वजह से ये आपका एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। तो समझ में आया कि प्रेसाइज वैल्यू क्या है और एक्यूरेट वैल्यू क्या है। तो हम यहाँ से एक पॉइंट हम लिख सकते हैं क्या, कि ऑल एक्यूरेट वैल्यू आर ऑल्सो प्रेसाइज वैल्यू। मीन्स जितने भी आपका एक्यूरेट वैल्यू होगा, तो एक्यूरेट वैल्यू है इसका मतलब वो प्रेसाइज तो होंगे ही, लेकिन प्रेसाइज वैल्यू है इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपके वो एक्यूरेट वैल्यू होंगे या नहीं होंगे, वो डिपेंड करेगा। क्लियर है। तो प्रेसाइज वैल्यू आपका एक्यूरेट होंगे या नहीं हो ये गारंटी नहीं है, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू तो हमेशा आपका क्या होगा, प्रेसाइज वैल्यू तो होंगे। तो आई थिंक आपको यहाँ से प्रेसाइज एंड एक्यूरेट में आपको डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे। क्लियर है। चलो अब यहीं से हम एक चीज़ और बात कर लेते हैं, सर्टेन एंड अनसर्टेन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, सर्टेन एंड अनसर्टेन की बात करते हैं। देखो सर्टेन वैल्यू क्या होता है, जो डेसिमल जो चेंजेस नहीं होते, बहुत ही कम, सर्टेन, सर्टेन एंड अनसर्टेन। ठीक है, तो जो चेंज नहीं होते, जैसे यहाँ पे 3 भी देखो, 3 3 3 तीनों में आपका 3 हो रहा है डेसिमल के बाद, लेकिन यहाँ पे डेसिमल से पहले एंड डेसिमल के बाद जो आ रहा है 6 6 एंड 5। ठीक है, इस वाले में देखो 3 3 आ गए। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है 9 9 आ गए। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद जो वैल्यू है ना 3.9, अब यहाँ पे 4.0 हो गए। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि सर्टेन एंड अनसर्टेन वैल्यू क्या होती है, कि जो वैल्यू चेंज नहीं होती है, डेसिमल के पहले वाली जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही, तो इसको बोलते हैं सर्टेन डिजिट। क्या बोलते हैं इसको, सर्टेन डिजिट। एंड ये जो वैल्यू चेंज हो रही है इसको बोलते हैं अनसर्टेन, अनसर्टेन डिजिट। क्लियर है। तो सर्टेन अनसर्टेन डिजिट समझ में आ गया, एंड आपको एक्यूरेट एंड प्रेसाइज वैल्यू आपको समझ में आ गया। क्लियर है। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। तो देखो सिग्निफिकेंट क्या है, फिगर क्या है, कि एक आपका मीनिंगफुल डिजिट है। क्या है आपका मीनिंगफुल डिजिट, मीन्स कहने का मतलब, जो मीनिंगफुल डिजिट कहने का मतलब ये हुआ कि वहाँ से वैल्यू जो है आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। तो सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, आपका प्रेसाइज वैल्यू एंड एक्यूरेट वैल्यू पे। ठीक है, तो पहले हम इसकी बात करते हैं, डेफिनेशन वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर आर मीनिंगफुल डिजिट। क्या है आपका मीनिंगफुल डिजिट विच आर नोन विथ सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मीन्स कहने का मतलब एक फिक्स वैल्यू पे के साथ होगा। क्लियर। चलो तो यहाँ से क्या एक्यूरेट वैल्यू क्या है, तो एक्यूरेट क्या है, क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू। एंड प्रेसाइज वैल्यू क्या है, रिपीटेबिलिटी ऑफ वैल्यू। जहाँ पे रिपीटेबिलिटी वैल्यू है तो वो आपका क्या कहलाएगा, प्रेसाइज वैल्यू होंगे। एंड एक्यूरेट होंगे तो एक्यूरेट, उन एक्यूरेट के साथ साथ आपका प्रेसाइज वैल्यू भी होगा, मीन्स प्रेसाइज भी आएंगे। ठीक है, अब यहाँ 40.5 यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया, तो ये आपका 40 क्या है, आपका सर्टेन डिजिट है, और 5 आपका क्या है, अनसर्टेन डिजिट है। क्लियर, सर्टेन एंड अनसर्टेन डिजिट है। देखो अब ये चीज़ समझ में अब जो मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सिग्निफिकेंट फिगर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ रूल्स हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहला है कि रूल्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में सबसे पहला पॉइंट है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 0 6 8 9 10 है ना, बाद में आपका क्या बच गया, जीरो। तो जीरो आपका सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। और ऑल नॉन जीरो, नॉन जीरो कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 जो है वो आपके क्या है, आपका सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कि 243 है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं आपका 3। 289 है तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया आपका 3। मान लो अगर 405, जीरो की बात नहीं करते अभी, 4589 है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1 2 3 4, तो सिग्निफिकेंट फिगर हो गया आपके 4 होगा। क्लियर। इसी तरह से मैं 99999 की बात करता हूँ तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना 1 2 3 4। तो जितने भी आपके नॉन जीरो डिजिट हैं उसको आप कैलकुलेट करो, उस वो जो कैलकुलेट होंगे वो क्या होगा, आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आ गया कि पहला रूल आपका क्या है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। क्लियर है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि ट्रैप्ड जीरो। ट्रैप्ड जीरो कहने का मतलब है कि जो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आते हैं, जो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आते हैं उसको बोलते हैं ट्रैप्ड, उसको बोलते हैं ट्रैप्ड जीरो। तो ट्रैप्ड जीरो का मान लो कि 202 लिख दिया, तो ये आपका जीरो क्या होगा 20। तो ट्रैप्ड जीरो क्या होते हैं, आपका सिग्निफिकेंट फिगर होता है। क्या होता है ट्रैप जीरो, आपका क्या होता है, ट्रैप जीरो क्या होता है, आपका सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो ट्रैप जीरो, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि 2 तो आपका नॉन जीरो डिजिट है, 2 भी नॉन जीरो डिजिट है, दोनों नॉन जीरो डिजिट है, तो सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। और ये जीरो जो है दो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आए तो आपका ये क्या हो गया 3 हो गए सिग्निफिकेंट फिगर।
क्लियर है। इसी तरह से और एग्जांपल अगर मैं लूँ कि 103, तो यहाँ पे भी क्या है कि जीरो आपका क्या है, टू नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ गए, तो इसका मतलब इसका ये सिग्निफिकेंट फिगर में क्या काउंट होंगे, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 3। इसी तरह से मैं 5001 की बात करूँ तो यहाँ पे जो 30 है, 3 टाइम्स जो जीरो आए वो टू नॉन जीरो डिजिट के बीच में आए, तो इसको बोलेंगे ट्रैप जीरो। तो ट्रैप जीरो आपका क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो बताइए यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 3 + 2 कितना हो गया आपका, 5 होगा। क्लियर है यहाँ से, ठीक है। चलो, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। ये सब कितने हो गए, या तो डेसिमल में लिखे या तो डेसिमल नहीं भी लिखे हैं तो की दिक्कत नहीं है। मीन्स दो भी दिक्कत नहीं होने का मतलब ये हुआ कि आपका एग्जाम्पल किस चीज़ में, अगर नॉन जीरो डिजिट के बीच में आपका डेसिमल है तो डेसिमल को काउंट नहीं करना है कि डेसिमल आपका सिग्निफिकेंट फिगर है, उसको हमें नहीं देखना, हमें सिर्फ देखना है डिजिट, है ना। डेसिमल तो आपका डिजिट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 3 हो गया, 283 हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है आपका 24.6 सेंटीमीटर, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 3, एंड 24 सेंटीमीटर है तो आपका क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर 2। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है, ट्रैप्ड जीरो आर सिग्निफिकेंट। ट्रैप जीरो क्या कहलाते हैं, जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो आपका नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो आपके जीरो आएंगे वो क्या कहलाएगा, ट्रैप्ड जीरो। और ट्रैप्ड जीरो क्या होगा, आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा। क्लियर, यहाँ से ट्रैप जीरो के बारे में समझ में आ गया। चलो, अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट जैसे थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या है आपका कि इनिशियल ज़ीरो या फिर लीडिंग ज़ीरो। इनिशियल ज़ीरो कहने का मतलब है कि मान लो आपके कोई नॉन ज़ीरो डिजिट है 53, है ना। इसके इनिशियल में ऐसे तो लिख नहीं सकते, है ना, कि 053, तो ये इसका तो कोई मतलब नहीं होता सेंस। तो इसके आगे क्या लगा लो, यहाँ पे डेसिमल लगा लेते। तो जो इनिशियल ज़ीरो होते हैं या लीडिंग ज़ीरो आर नेवर सिग्निफिकेंट। क्लियर है, क्या होगा, इनिशियल ज़ीरो और लीडिंग ज़ीरो, ये क्या है आपका इनिशियली ज़ीरो है, ये आपका क्या लीडिंग ज़ीरो है, तो ये कभी भी आपका क्या नहीं है, आपका सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। क्लियर है। इसी तरह से एग्जांपल, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसका मतलब ये वाले जो जीरो है, ये जीरो आपका सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर इसके लिए क्या होगा, आपका 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। इसी तरह मैं एग्जांपल बोलूँ कि 0.003 ठीक है, 0.003, तो बताइए यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर ओनली नॉन जीरो डिजिट होंगे, बाकी ये जो जीरो हैं ये जीरो आपके नॉन जीरो डिजिट में काउंट नहीं होंगे। मीन्स कहने का मतलब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर आपका कितना हो गया, 2। क्लियर है। चलो, तो इसका मतलब ये हुआ सर कि जीरो, हमने हमने दो पॉइंट देखे। एक तो क्या, ट्रैप्ड जीरो होगा तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। अगर ट्रैप्ड जीरो नहीं है, मीन्स कहने का मतलब है कि अगर लीडिंग जीरो है तो लीडिंग जीरो में सिग्निफिकेंट फिगर वो नहीं होगी। चलो ठीक है, तो लीडिंग जीरो नहीं होता, इसका मतलब जो आपका एंडिंग जीरो होंगे, एंडिंग जीरो तो आपको क्या होना चाहिए, क्या होंगे, उसके बारे में अब बात करते हैं, ठीक है। तो एंडिंग जीरो मीन्स कहने का मतलब है कि जो डिजिट के बाद आए, जो क्या है आपका डिजिट के बाद जो होगा, मान लो 500, ठीक है। और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मान लो 500, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आप कंडीशन है ना, उसमें आपका क्या था कि लीडिंग जीरो आपका क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। लेकिन यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर देखने के लिए हमें, आप मीन्स कहने का मतलब जो नॉन जीरो डिजिट के बाद में आए जीरो आएंगे, वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा या नहीं होगा, वो डिसाइड करेगा डेसिमल। वो क्या करेगा, डिसाइड डेसिमल करेगा। मीन्स कहने का मतलब है कि डेसिमल के राइट साइड में अगर ज़ीरो है ना, ज़ीरो जो आपके एंड में जो ज़ीरो आ रहे हैं वो डेसिमल के राइट साइड में ज़ीरो हैं, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। एंड अगर जिसमें डेसिमल नहीं है, मीन्स नॉन ज़ीरो डिजिट के राइट साइड में अगर ज़ीरो है, वहाँ पे अगर आप वो डेसिमल के बाद ज़ीरो नहीं है, तो वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो फाइनल क्या कंक्लूजन आया कि इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, आपका 1 होगा। लेकिन इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 1, और ये डेसिमल के बाद है, तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, आपका 1 है। क्लियर है। तो सिग्निफिकेंट फिगर आपको समझ में आया कि सिग्निफिकेंट फिगर नॉन जीरो डिजिट है तो वो तो सिग्निफिकेंट है ही, लेकिन आपके जो और बाकी जो चीज़ें डिपेंड करता है वो ज़ीरो के ऊपर डिपेंड करता है कि ज़ीरो आपका लीडिंग में है या ज़ीरो आपका ट्रैप्ड में है या ज़ीरो आपका एंड में है।
तो क्या समझ में आया कि जीरो अगर आपका ट्रेप्ड में है मीन्स नॉन जीरो डिजिट के बीच में तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। एंड जो लीडिंग में है तो आपका या इनिशियल में जो जीरो है तो वो आपका कभी भी आपका क्या नहीं होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। एंड दूसरा कि एंड में अगर जीरो है तो वो डिपेंड करेगा कि वो डेसिमल के बाद है या डेसिमल के बाद नहीं है। तो आपके क्या है वहाँ पे जो डेसिमल के बाद होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, जो डेसिमल के बाद नहीं होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। क्लियर है? क्लियर है ना? सारे कितने पॉइंट हमने देख लिए? 4 पॉइंट। तो 4 पॉइंट में आपने देखे, यहाँ पे देखो एग्जांपल के साथ देख लो, यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट और यहाँ पे क्या होगा, डेसिमल के बाद जीरो है, ठीक है, और डेसिमल के बाद जीरो है, लेकिन ये क्या है आपका लीडिंग में जीरो है, तो लीडिंग में जीरो है तो ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 होगा सिग्निफिकेंट, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे देखो डेसिमल से पहले जीरो लीडिंग में है और 303, तो ये आपका ये जो जीरो है ये आपका सिग्निफिकेंट होंगे क्योंकि ये दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है। तो ये क्या होगा आपका 3 सिग्निफिकेंट, यहाँ पे कितना होगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। जीरो एट द एंड ऑफ राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट इफ द अपियर आफ्टर द डेसिमल, अगर डेसिमल के बाद अगर अपियर हो रहे हैं तो वो आपका क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है। वो क्या होगा आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो सिग्निफिकेंट यहाँ पे देखो सिग्निफिकेंट 3 हो गए, यहाँ पे कितना हो गया 4, एंड यहाँ पे देखो ये तो नहीं होंगे, ये जो 832 है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा 5। क्लियर है? ये चीज़ें समझ में आ गई कि सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, कौन से सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। क्लियर है? चलो, तो अब वो वाले एग्जांपल हम बात करते हैं। अच्छा, एग्जांपल वो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात कर लें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मीन्स सब सिग्निफिकेंट फिगर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन की हम बात करते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले देखो कि मैं पहले आपको बता देता हूँ, जैसे मान लो 2.32 है, 2.1 है, ठीक है, इसके हमने एडिशन किए, तो एडिशन किए तो यहाँ पे क्या आ गया 2, और यहाँ पे कितना हो 3 + 1 4 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 4। तो इस ये जो आंसर आया, ये आंसर अगर सिग्निफिकेंट फिगर में अगर आंसर पूछ रहा है तो ये आपका आंसर ये लिख दिया तो ये आपका आंसर गलत हो जाएंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर में जो आंसर होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर में क्या आंसर होगा 4.4। क्यों? कि सिग्निफिकेंट फिगर में हमें देखना है कि डेसिमल के बाद जो लिस्ट वाले हैं उसी को देखना है। इसमें देखिए डेसिमल के बाद कितने पॉइंट है 2, इसमें डेसिमल के बाद कितने पॉइंट है 1, तो आपका जो आंसर होगा वो डेसिमल के बाद 1 वाले प्रीफर किए जाएंगे, ये 2 वाले प्रीफर नहीं किए जाएंगे, ठीक है। 2 वाले इस मीन्स कहने का मतलब जो जितना डेसिमल के बाद जितना ज़्यादा पॉइंट अगर लिखेंगे तो उसमें आपका अनसर्टेनिटी मीन्स कहने का द वैल्यू चेंजेस के ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होते हैं, जिसकी वजह से वो आंसर एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। क्लियर है? तो जो आपका आंसर होगा क्या होगा 4.4 ना कि 4.42। क्लियर है? चलो, इसी तरह से जिस तरह से हमने एडिशन किया उसी तरह से आपका क्या होगा सब्ट्रैक्शन भी होंगे, ठीक है। तो एग्जांपल की बात करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल है आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन 12.11 12.11 18.0 और 1.00 1.012, ठीक है। तो ये जो अब ऐड करेंगे तो यह 31.122 है। तो जो आपके आंसर है देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 पॉइंट है, डेसिमल के बाद यहाँ पे क्या है 1 पॉइंट है, और डेसिमल के बाद कितने हैं आपके 3 पॉइंट है। तो आपका आंसर क्या होगा डेसिमल के बाद जो 1 पॉइंट है, तो यहाँ पे 31.122 है, तो आपका आंसर क्या होगा 31.1 आंसर होंगे, है ना, अगर सिग्निफिकेंट फिगर में पूछा है तो, ठीक है। इसी तरह से मैं एग्जाम ये वाला एग्जांपल है ना 2.34 और 0.4, तो आपका जो आंसर जब ऐड करेंगे तो कितना हो गया 4 प्लस 2.74 हो जाएंगे। तो आपका आंसर यहाँ पे 1 डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो आंसर क्या होगा 2.7 मीन्स कहने का मतलब डेसिमल के बाद 1 पॉइंट तक आपका आंसर सही होगा, ठीक है। इसी तरह से आपका दूसरा वाला देखो, है ना, ये एडिशन है, तो एडिशन भी आपका सेम, जैसे यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 पॉइंट, यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 पॉइंट है, तो जो आपका आंसर होगा फाइनल डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक ही आंसर होंगे। क्लियर है? चलो, उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में भी सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे कि जो आपका मल्टीप्लिकेशन अगर कर रहे हैं तो जो आपके मतलब जो लेस वाले होंगे मीन्स डेसिमल के बाद जो कम कम पॉइंट तक होंगे वो आपके हो जाएंगे आंसर। क्लियर है? तो 2.5 है 1.25 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3.125 आएंगे। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पे देखेंगे कि डेसिमल के बाद कितने पॉइंट तक डिजिट है मिनिमम वाले, ठीक है। तो 1 तक है, तो इसका मतलब आपका जो डेसिमल पॉइंट तक जो आंसर होगा वो जो फाइनल आंसर होगा 3.1 मीन डेसिमल के बाद एक ही पॉइंट तक आपका आंसर करेक्ट होंगे। क्लियर है? ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं उस क्वेश्चन पे। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए कि 5 किलोमीटर है ना, 5.0 किलोमीटर पूछा है, ये 5 किलोमीटर नहीं 5.0 किलोमीटर पूछा है, 5.0 किलोमीटर पूछा है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बताइए, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं आपके 2। 5.0 किलोमीटर है तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए, तो फर्स्ट ऑप्शन में 5000 है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है आपका 1।
दूसरे वाले की बात करिए तो दूसरे वाले के 10 की पावर जो टर्म में होता है उसके वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते। क्या है कि जो 10 की पावर के टर्म में होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते हैं। तो जब सेकंड वाले में देखेंगे तो 5.0 इंटू 10 की पावर 3, इसको तो काउंट ही नहीं करने हैं सिग्निफिकेंट फिगर में, तो आपका सेकंड में जो होगा तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए 2। अब देखो थर्ड वन, तो थर्ड में 0.5 तो जीरो लीडिंग है तो उसको काउंट नहीं करने हैं, तो 5 हो गए इंटू 10 की पावर 4, तो 10 की पावर 4 को तो हमें लेना ही नहीं सिग्निफिकेंट फिगर। तो थर्ड में जो आपका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया 1। और ये क्या हो आपका ऑल ऑफ दिस। तो अब बताइए कि सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग से आपका जो आंसर है वो कौन सा आपका आंसर है, सेकेंड नंबर आंसर है। बाकी जिन्होंने भी 1 एंड थर्ड बोला है वो आंसर गलत है, और ऑल ऑफ दिस भी आपका आंसर गलत होगा। क्लियर है, तो आपका आंसर कौन सा है, आपका आंसर सेकेंड आंसर आपका करेक्ट है। क्लियर है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपका यूनिट कन्वर्जन है, जहाँ पे यूनिट चेंज करते हैं वहाँ पे आपका सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होते हैं। तो एक पॉइंट लिख लिए, वाइल चेंजिंग ऑफ यूनिट्स नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट रिमेन सेम। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो कि वाइल चेंजिंग ऑफ यूनिट्स नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं आपके, सेम होते हैं। क्लियर है यहाँ से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं राउंडिंग ऑफ के बारे में। ठीक है, चलो तो राउंडिंग ऑफ के बारे में बात करते हैं। तो रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ में मीन्स कहने का मतलब जो अप्रोक्स वैल्यू आएगी वो क्या होगा, मीन्स ठीक है। तो मीन्स आपको जैसे मान लो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे 1.456, 1.456, तो इसको लिखना है मुझे अप्रोक्स डेसिमल के 2 डिजिट तक। ठीक है, मान लो यहाँ पे 1.454 है ना, तो हमें इन दोनों वैल्यू को क्या लिखना है कि डेसिमल के 2 पॉइंट तक ही लिखना है। इसका मतलब है कि हमें 6 और ये 4 को रिमूव करना होगा। तो 6 एंड 4 को जब रिमूव करेंगे तो इसके वैल्यू में क्या चेंजेस होंगे, तो इसके वैल्यू में क्या चेंजेस होंगे कि हमें देखना पड़ेगा वहाँ पे कि जो 6 रिमूव कर रहे हैं वो 5 से ग्रेटर है या 5 से लेस देन है। 5 से क्या है आपका ग्रेटर है या लेस देन है। तो ये चीज़ हमें सबको पता है कि 5 से अगर ग्रेटर होते हैं तो हम वहाँ पे क्या करते हैं +1 करके लिखते हैं। ठीक है, एंड 5 से अगर लेस देन है तो हम वहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना कि 5 से ग्रेटर है इसका मतलब एक 1 प्लस करके लिया, एंड 5 से लेस देन हो गए तो हम 1 माइनस करके लेस लिखेंगे, ऐसा एकदम नहीं करना है ना। वहाँ पे क्या करते हैं कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो ये वाले हैं 6 हैं, तो 6 को रिमूव करना है तो क्या हो जाएगा आपका +1 ऐड करने हैं, तो 1.4 क्या होगा आपका 6 हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा पॉइंट है कि 4 है तो 5 से लेस है तो आपका 1.45 हो जाएगा। क्लियर है, ये चीज़ आप समझ में। तो सर ये तो सर समझ में आ गया कि 4 से ग्रेटर हो जाएंगे या 4 से लेस हो जाएंगे तो वहाँ पे 1 इंक्रीज़ करके लिख देंगे। 4 से ग्रेटर हो जाए, सॉरी 5 से ग्रेटर हो जाएंगे तो 1 इंक्रीज़ करके लिख देंगे। अगर सर वो 5 ही को ही रिमूव करना हुआ तो अब कंडीशन आ गया कि सर यहाँ पे 6 की जगह पे 5 हो गया तो, या 4 की जगह पे 5 हो गया, तब ऐसे वाले केस में हमें क्या करना है। तो ऐसे वाले केस में हमें क्या करना है कि पहले देखो यहाँ पे 1.455, ठीक है। दूसरा है 1.465। क्लियर है, तो दोनों के जो हमें क्या लिखना है कि एंड पॉइंट में डेसिमल के कितने पॉइंट तक हमें लिखना है 2 पॉइंट तक लिखना है। तो 2 डिजिट तक लिखना है तो इसका मतलब ये थर्ड डिजिट हमें क्या करना है रिमूव करना है। तो थर्ड डिजिट जो रिमूव करेंगे तो ये थर्ड डिजिट क्या है आपका 5 है। तो अब ये जो डिपेंड करेगा कि 5 जो है जब रिमूव करेंगे तो 5 के आगे वाले मीन्स प्रीसीडिंग वाले वैल्यू को देखना है। क्या देखना है, 5 के प्रीसीडिंग वाले वैल्यू को देखना है कि वो ऑड है या इवन है। क्या, हाँ एकदम ऑड इवन के टर्म में हम चलेंगे। तो ऑड है या इवन है, तो देखो 5 है, 5 क्या है आपका ऑड है, 5 क्या है आपका ऑड है, और 6 क्या है आपका इवन है। तो अगर ऑड वैल्यू है तो वहाँ पे क्या करेंगे आप +1 ऐड करेंगे। क्या करेंगे कि अगर ऑड वैल्यू है तो आप इंक्रीज करेंगे 1 से या +1 करेंगे, और इवन है तो आप क्या करेंगे, इवन है तो आप उसको जाने देंगे। मीन्स कहने का मतलब यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा, सेम वैल्यू होगी। क्या समझ में आया कि अगर जो आपका 5 वैल्यू है, 5 से जो प्रीसीडिंग वाली वैल्यू होंगी अगर वो ऑड है तो उसमें से 1 इंक्रीज करेंगे, अगर ऑड नहीं है इवन है तो वो आपका सेम वैल्यू लिखेंगे, मीन्स कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू में होंगे तो देखो यहाँ पे 5 है तो 5 का जो आगे वाला वैल्यू क्या ऑड है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ऑड को 1 प्लस कर लेंगे। ठीक है, आगे वाले वैल्यू को क्या करेंगे 1 इंक्रीज करके लिखेंगे तो 1.46 हो जाएगा। और इस वाले को टर्म में देखिए 1.465 है, तो यहाँ पे ये वाली जो 6 है ये इवन है तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं करेंगे तो 1.46 आपका आंसर हो जाएगा।
क्लियर है। तो रूल्स ऑफ में क्या देखा कि सबसे पहली चीज़ देखते हैं कि 5 से ग्रेटर है 5 से लेस है, तो ये चीज़ आपको आराम से आ जाएंगी। 5 से ग्रेटर है तो 1 इंक्रीज़ करेंगे, 5 से लेस है तो आप वहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। अब बात आई कि सर 5 हो जाए तो क्या, तो 5 हो जाएंगे तो क्या होगा, ऑड एंड इवन देखने हैं। तो ऑड देखने हैं तो ऑड अगर होंगे तो वहाँ पे +1 इंक्रीज़ करेंगे, और इवन है तो वहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। क्लियर है। एक एक करके हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इफ़ द राइट मोस्ट डिजिट टू रिमूव मोर देन 5 है ना, प्रीसीडिंग नंबर इज इंक्रीजेज बाई 1, तो 1.386 है तो 6 को अगर रिमूव करेंगे तो क्या करेंगे, 1 से 6 क्या हो गया, 5 से ग्रेटर हो गया, तो 5 से ग्रेटर हो गया तो जो प्रीसीडिंग वैल्यू है उसको आप क्या करेंगे, 1 इंक्रीज करके लिखेंगे। अगर लेस देन 5 हो गए तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा, मीन्स 4.334 है तो 4 आपका लेस देन 5 है तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अगर रिमूवेबल डिजिट जो है आपके 5 हो गए तब क्या चेक करना है, आपका प्रीसीडिंग नंबर करने है, आगे वाला नंबर क्या है वो ऑड है, इवन है या ऑड है। इवन हो गया तो कोई भी चेंज नहीं हो गए, अगर ऑड हुए तो क्या करेंगे आप, इंक्रीज करेंगे, 1 से आप इंक्रीज करेंगे। क्लियर। तो 564 है तो 5 वाले को अगर रिमूव करना है तो क्या करना है, यहाँ पे आगे वाले वैल्यू क्या आपका इवन है तो कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, 2.46 लिखेंगे। अगर 5 को रिमूव करना है यहाँ पे तो यहाँ पे क्या 7 क्या ऑड नंबर है तो ऑड है तो ऑड को क्या करेंगे 1 प्लस करके लिखेंगे। क्लियर है। ये चीज़ यहाँ अभी तक समझ में आ गया कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, ठीक है, उसके रूल्स कैसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो चीज़ आपको आ गए। उसके बाद क्या है रूल्स ऑफ राउंडिंग के बारे में, तो राउंडिंग ऑफ में भी आपने देख लिया। क्लियर है। चलो तो इन दोनों को कंबाइन करके हमें कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि राउंड ऑफ 2 सिग्निफिकेंट फिगर, एक तो राउंड ऑफ भी करने हैं और कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक, 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर तक करने हैं। ठीक है, तो 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर तक करने हैं। तो पहले आप देखो कि सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने 3, तो 3 है तो हमें कितने लेना है, 2 ही लेने हैं। तो 2 लेना है इसका मतलब है कि 2 को तो हमें रिमूव करना ही पड़ेगा। जब 2 को रिमूव करना है तो अब देखना है कि 2 आपका 2 आपका क्या मोर देन 5 है या लेस देन 5 है, तो लेस देन 5 है तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा 6.7। क्लियर है। चलो अब सेकंड नंबर देखिए, तो सेकंड नंबर 4.76 है, तो हमें सिग्निफिकेंट फिगर देंगे तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन हमें लेना है कितना 2 सिग्निफिकेंट लेना है, तो 4.7 लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब 6 को हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो 6 को जब रिमूव करेंगे तो 6 ग्रेटर देन 5 है या लेस देन 5 है, तो ग्रेटर देन 5 है, तो ग्रेटर देन 5 है तो हम क्या करेंगे कि एक 1 इंक्रीज करके लिखेंगे, तो क्या होगा 4.7 है तो 4 पॉइंट क्या होगा आपका आंसर 4.8 आंसर हो जाएगा। क्लियर, 4.8। क्लियर। अब देखो इस वाले पॉइंट का, तो इसमें भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 4, 4, 7, 5, 4, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, नॉन जीरो डिजिट 5 तो 4 हो गए, तो 4 हो गए तो हमें लेना है 2 ही लेने हैं, तो 2 लेना है तो इसका मतलब 4.7 ही लेंगे। अब 4.7 लेंगे तो इसका मतलब 52 को हमें क्या करना है, रिमूव करना है, तो 2 को रिमूव करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं होगा। 5 को जब रिमूव करेंगे तो 5 अब देखेंगे कि आगे वाला प्रीसीडिंग वैल्यू ऑड है या इवन है, तो 5 से आगे वाला 7 है तो ऑड है, तो ऑड है तो हम क्या करेंगे 1 इंक्रीज करके लिखेंगे, तो 4.7 है तो 4.8 लिख देंगे। क्लियर। इस वाले की पॉइंट बात करिए फोर्थ नंबर में, तो 5.653 है, तो 5 को रिमूव करेंगे, यहाँ पे भी आपका जो नंबर है सिग्निफिकेंट फिगर नंबर सिग्निफिकेंट फिगर कितने 4, तो 3 को तो रिमूव करना है, तो 5 को जब रिमूव करेंगे तो आगे वाला वैल्यू क्या है इवन, इवन है तो कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, तो आपका वैल्यू कितना होगा आपका 5.6। इवन वैल्यू है तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा 5.6। क्लियर है। ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए 6.750, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना है आपका 4, सिग्निफिकेंट 4 है, तो हमें यहाँ पे 2 ही तक लेने हैं, तो 2 ही तक लेना है, तो 675, तो 5 को रिमूव करेंगे तो ये वाले ऑड वैल्यू है, तो ऑड वैल्यू है तो हमें 1 इंक्रीज करके लिखेंगे, तो 1 इंक्रीज करेंगे तो 6.8। इस वाले की बात करिए 5, तो ये क्या आपका इवन वैल्यू है तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा, तो 6.6 आपका आंसर हो गया। क्लियर है। तो ये हमारे थे आपका सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंडिंग ऑफ, और उनके अलग अलग भी क्वेश्चन कर लिए, और हमने क्या किया कि दोनों को कंबाइन करके भी क्वेश्चंस लिख कर लिए। ठीक है, तो आज हमारा मूल कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है। ठीक है, और आगे हम बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम पहले हम मूल कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, सिग्निफिकेंट फिगर पे हो गए या मोलरिटी पे हो गए, लिमिटिंग रीजन पे हो गए, है ना, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं जेई एंड नीट पे हम पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, फिर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट चैप्टर हम क्या स्टार्ट करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर ही मेन बेसिक है, वहीं से स्टार्ट करेंगे, वो हमें आएंगे तब हम आगे की चीज़ें पढ़ पाएंगे, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी पढ़ाई करने में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करेंगे हम। नेक्स्ट में क्या पहले हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन, फिर उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।